नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त यूनस राजपूत। आप देख रहे हैं यूनस व्लॉग। तो नाज़रीन, मैंने जो है वो ड्यूटी जो है मेरी वो अपना दूध की ड्यूटी, तो ये तो ड्यूटी कन्फर्म हो चुकी है और मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है कि आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में मेरा क्या बनेगा। तो दूध वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, दूध लेना है उससे। तो असल में टेंशन इस बात की है कि आगे ठंड आ रही है और क्या बनेगा यार। चले कोई नहीं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो दूध भी तो हमने पीना है, खालस दूध आता है गांव से। तो यहाँ पे शहर में तो आपको पता है दूध कैसा होता है। तो ये अब इंतज़ार कर रहे हैं उस गाड़ी वाले का जिसके हाथ दूध आता है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये देखें हाफ बाजू पहने हुए हैं, तो मज़ा आ गया है कि सर्दी ने बता दिया है कि सुबह सुबह अब हाफ बाजू तूने नहीं पहन। जी नाज़रीन, अब जुमा पढ़ने आए हैं। मिल्लत मस्जिद है यहाँ पर, बहुत ही हमारे घर के साथ भी मस्जिद है, लेकिन घर के साथ जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का तो हर मस्जिद में मज़ा आता है। तो असल में मकसद ये है कि हम इतनी दूर मस्जिद में आते हैं। ये मिल्लत मस्जिद है, हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो वहाँ पर इस मस्जिद में यहाँ आते हैं कि आकर इधर खुतबा सुनने के लिए आते हैं। मौलाना तारिक नदीम साहब, क्योंकि बहुत ही अच्छा बयान करते हैं, खूबसूरत बयान करते हैं और इस बयान में जो है वो दिल भी लगता है और दिल से सुनते हैं हम। तो बस इस इधर आने का मकसद ही है कि बहुत खूबसूरत बयान होता है। मैं पहले जुमा पढ़ता था तो मेरी ये विश होती थी कि मैं अपना जब 2 मिनट रह जाते थे तो मैं मस्जिद में पहुंचता था। लेकिन जब से मैं इस मिल्लत मस्जिद में मौलाना तारिक नदीम साहब का बयान मैंने सुना है तो मैं उनका आदीदा हो गया हूँ। तो हर जुमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके पढ़ता हूँ। तो बहुत ही अच्छा बयान होता है। पहले बयान होता है 1.5 घंटे का और 1.5 घंटा हमें पता नहीं लगता कि कैसे गुजर जाता है। तो इतना अच्छा बयान और इतनी खूबसूरत बातें करते हैं और इनका लबो लहजा और इनकी आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी। तो आज इनकी एक दुआ बहुत खूबसूरत है, दुआ बहुत खूबसूरत मंगवाते हैं। तो दुआ जो मंगवाएंगे तो उस दुआ की आज वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो बयान तो आप देखते रहते होंगे, तो इनका बयान भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको। और उसके बाद आपको इनकी दुआ जो है बहुत खूबसूरत दुआ मंगवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत दुआ। तो वो आपको ज़रूर जो है वो दिखाएंगे। तो आप मस्जिद में जाते हैं जी, मस्जिद में जुमे का टाइम है, जाके बयान सुनते हैं, उसके बाद जुमा पढ़ेंगे, फिर जो है दुआ जो है वो आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो जैसे रूटीन चलती है वैसे आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, जुमा पढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कुर्बान की जाती है, वो जान कुर्बान कर रहे हैं और परवाह भी कोई नहीं। ये है मोहब्बत असल। और हमारे यहाँ खाली दावे, खाली दावे, वो खाली दावों से काम नहीं चलेगा। हुजूर ने फरमाया अबू जुंदल, तुम्हारे लिए कोई सिफारिश करूं, ये नरमी करें। और अल्लाह के महबूब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आप दुआ फरमाते। शायद इसी मौके के लिए किसी शायर ने ये बात कही है, सुना दूं आपको। क्या कहा अबू जुंदल ने? मांगता शाहों से ये शैतान तेरा कुछ नहीं मांगता, शैतान तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। इस्लाम में तो सिर्फ एक वलीमा है मसनून, बाकी सब ये ईदों की रस्में हैं और ये जज्बात हैं। ठीक है, इसमें बल्ले बल्ले बड़ी होती है जी, बड़ी बारात थी जी, वो ऐसे था जी, बड़ी मेहंदी थी, वो था, ये था, ये जज्बात तो हैं, मगर हुक्म क्या है? सादगी। और ये जो पैसा है ये गरीबों में तकसीम करेगा। ठीक है, ये है ताकि तुम्हारी आखिरत संवरे। तो मेरे मोहतरम सामीन, जज्बात पर हम हुजूर के हुक्म पर अपने जज्बात को कुर्बान करें। हुक्म रसूल पर जज्बात भी कुर्बान है और ये सबसे मुश्किल काम है। और जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है। तो मेरे मोहतरम सामीन, असल मोहब्बत ताबेदारी की है। जो हुजूर की फरमाबरदारी करेगा, हुजूर के नक्शे कदम पे चलेगा, हुजूर की बात मानेगा, वाकई उसको हुजूर से सच्ची मोहब्बत है। और हुजूर फरमाते हैं ये
मोहब्बत उस बंदे को मेरे साथ ही जन्नत में ले जाए। अल्लाह मुझे और आपको कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल लज़ीना कफ़रू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ रब्बुल आलमीन, हम सब के सगीरा कबीरा सब गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला, हमने जितने भी गुनाह किए, जानबूझ कर किए, भूल कर किए, या अल्लाह हम सब के सब गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हम हर गुनाह से तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल व मंजूर फरमा। मौला, हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जितने भी हमारे मुसलमान भाई दुनिया से जा चुके, सब की कब्रों को मुनव्वर फरमा। आमीन। मौला, हमने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलाम, सहाबा-ए-किराम, औलिया-ए-किराम, बिलखुसूस जिन मरहूमीन के नाम लिए गए, चचा सईद जो हमारी मस्जिद के नमाजी, मौला उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचा। मौला, तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप अपने बंदे के साथ रहम और फजल वाला मामला फरमाएं। मौला, वो उलमा से मोहब्बत रखने वाला, तेरी मखलूक से प्यार करने वाला, ऐ रब्बुल आलमीन, तेरी बारगाह में आपकी शफ़क़तों का मोहताज है। ऐ रब्बुल आलमीन, आप उनके साथ रहम और फज़ल वाला मामला फरमाएं। ऐ रब्बुल आलमीन, मरहूम की कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। मौला, मरहूम की कमियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, चाचा सईद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। मौला, उनके वरसा को, भाइयों को, बेटों को, बेटियों को, अहलिया को, अजीज़ों, क़ारब, दोस्त, अहबाब सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जितने भी हमारे मुसलमान भाई बीमार हैं, सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इस हाज़रीन मजलिस में जो बीमार हैं, इनके अजीज़ों, क़ारब, दोस्त, अहबाब बीमार हैं, या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। मौला, जितने परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला, जितने मफरूज हैं, सबके कर्ज़े उतरने की सूरत पैदा फरमा। मौला, जितने भी बेरोजगार हैं, सबको अच्छा रोजगार अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, सबको हलाल का खूब वसील से अता फरमा। मौला, जितने भी औलाद हैं, सबको नेक और साले औलाद अता फरमा। जिनको औलाद अता फरमाई है, उनकी औलादों को नेक बना। ऐ रब्बुल आलमीन, जो हज़रात भी बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के मसले में परेशान है, मौला उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। बच्चों के लिए अच्छे मुनासिब इज्जत आबरू वाले रिश्ते अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, सब की जरूरतों को पूरा फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा। मौला, हम सब का खात्मा ईमान को फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक। जी नाज़रीन, जुमा पढ़ लिया है तो बहुत मज़ा आया। जुमे का बहुत अच्छा खिताब किया उन्होंने, मौलाना साहब ने। तो दुआ जो है वो आपको आज दुआ दिखाई। मौलाना साहब दुआ कैसे मंगवाते हैं। तो आवाज़ कम थी थोड़ी, लेकिन ये नहीं था कि मैं मतलब दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे। इसमें ये नहीं था कि मैं आपको दिखावा करवा रहा था। सिर्फ असल मकसद ये था कि उनकी आवाज़ आप तक पहुँचे। तो और तो कोई ज़रिया नहीं था उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का। तो फिर वो कैमरा जो है वो या तो कैमरा पकड़ सकता था या फिर दुआ मांग सकता था। फिर मैंने मोबाइल को जो था वो लिटा दिया था ताकि आपको पता लग सके। तो नाज़रीन जो है वो आज बहुत मज़ा आया जुमे का। काफ़ी देर बाद, काफ़ी दिनों बाद आज अपनी उस मस्जिद में और अपने मनपसंद मौलवी साहब मौलाना साहब की मस्जिद में नमाज अदा की, जुमा अदा किया। और उसके बाद अब मैं बैंक जा रहा हूँ, थोड़ी पैसों की ज़रूरत है तो बैंक से पैसे निकलवाएंगे। उसके बाद खाना खाना है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो आज बीफ बिरयानी पकी हुई है घर में, तो मज़ा आएगा खाने का इंशाल्लाह। नाज़रीन मैं सो गया था यार, अभी उठा हूँ कुछ देर पहले। तो नींद जो है आपको पता है कि शादी की लो जी, ये कमरे की लाइट्स ये भी खुली हुई है, बंद करनी लाइट। ये आप देख यार कुछ काम है उसमें छत के ऊपर
ऐसा लग रहा था जैसे किसी बंदे के उतरने की आवाज़ें आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा। ओ यहाँ पर देखते हैं अंधेरा काफ़ी है। अभी नमाज पढ़ी थी, आती मैं परेशान हो गया यार। इधर भी ताला भी लगा हुआ है। कोई बंदा देखना चाहता हूँ, कोई बंदा भी नहीं है। ये लाइट्स लगी हुई हैं, शादी की लाइट्स लगी हुई थी, अभी तक उतारने नहीं आया। फिर लोग कहते हैं कि यार ये कर दिया, लाइटें ख़राब कर दी, लाइटों को ये कर दिया। मैं हालांकि भाई को जो लाइटों वाला है उसे कहा भी है कि भाई अपनी लाइटें तो ले जाओ उतार के। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? तो असल में ये जो है ना, अब मामला जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मुझे जब मैं आया हूँ मुझे लग रहा था कि ऊपर कोई छत पे चल रहा है, लेकिन कोई भी नहीं था छत पे फिलहाल। तो इधर उधर देखा है काफ़ी देर। अभी लाइट जो है वो नीचे जाके बंद करेंगे। ये देखें, ये सिस्टम जो है हमने लगाया हुआ है, ये इधर से लाइट ऑफ होती है, इधर से जल जाती है। अगर इधर से लाइट ऑन की है, नीचे जाना है, सीढ़ियाँ उतरते ही एक बटन आएगा, उससे लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उधर से ही लाइट ऑन हो जाएगी, ताकि आपको चढ़ते वक्त और उतरते वक्त ये ना महसूस हो जब आप उतरें तो आपको ये वाला बटन दबाना पड़े, जब आप उतरेंगे तो वो नीचे वाला बटन जो है वो दबाना पड़ेगा। जी लो जी, क्या लेके आना है? लो जी, नीचे से आवाज आ गई है जी, दही बल्ले लेके आने हैं जी। आज लगता खाने के साथ दही बल्ले चलेंगे। आहा, कमाल हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो बटन है ना, ये देखें जी, यहाँ से अगर जो बंदा ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसे ये मुश्किल नहीं होगी कि अगर अंधेरे में है तो वो आराम से उतरेगा। जब सीढ़ियाँ सारी उतर जाएगा, उधर बटन लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बटन चेक करें, अभी बंदा नीचे उतरा है, ठीक है, ये अपना सीढ़ियाँ खत्म हो गई, यहाँ पे जाके आपने ये दबा देना, बटन बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आप चढ़ रहे हैं, ठीक है, अंधेरा है, तो आपने इधर से लाइट ऑन कर देनी है। और ये देखें, ये लाइट ऑन हो गई, ये आप देख रहे हैं, ये लाइट ऑन हो गई है। तो यहाँ पे जब आप इधर जाएंगे, वापस चले जाएंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, ये वाला खोल के अगर आप उधर मतलब के लेटना चाहते हैं तो यहीं से लाइट ऑफ हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है। ये हमारे गली में हमारे प्यारे दोस्त हैं, तो आसम भाई हैं, तो हम उसका बड़े बेहद मशहूर हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है हमारे घर के अंदर ही, तो बहुत प्यारा सिस्टम। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हमने एक अलमारी के साथ ट्रैक बनवाया था। ये ट्रैक है, तो ये जो ट्रैक है, इस पे गुलदस्ते वगैरह, कोई सीनरी वगैरह या इस तरह की कोई गिफ्ट वगैरह जो है ना, इसके ऊपर रखे जाएंगे। तो हम इसके ऊपर गिफ्ट वगैरह रखेंगे, दीवार के साथ लग जाती है, और जब इसके अंदर गिफ्ट आएंगे, जब रखेंगे, दिखाऊंगा आपको कि कैसी लगेगी और कैसी नज़र आएगी। तो आज के मेरे व्लॉग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी दुआ, जो मैंने आपको बताई कि आज के जो मेरा व्लॉग था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो दुआ, वो मौलाना तारक नदीम साहब की दुआ थी। वो आपको सुनवाई भी और आपको मुझे लगता है कि समझ भी आई होगी, क्योंकि आवाज़ थोड़ी स्लो थी, लेकिन उनकी आवाज़ में इतना जादू है कि आई थिंक कि अल्लाह ताला भी कहते होंगे कि इसकी दुआ कबूल होनी चाहिए। तो दुआ की तासीर ही होती है जो अल्लाह पाक को कबूल करने में मजबूर करती है। तो भाई नीचे से आवाज़ आ गई है, दही भल्ले लेके आने हैं, तो दही भल्ले लेने चलते हैं और आपको विजिट करवाते हैं दही भल्लों का। ये जो है वो आन खा रही है, खाना खा रहे हैं, ठीक है, डिनर कर रहे हैं। ये जो बच्ची है ना, ये वाली, ये खाती रहती है। इसके पेट चेक करवाना है हमने कल कि इसके पेट में क्या है। ये माशाल्लाह इसका मैदा बहुत वर्क करता है, तो अल्लाह पाक इसे ऐसे ही सलामत रखे। और ये गुगली है हमारा, ये देखें जी, रंग में भंग डालने आया ये। तो उमर इधर देखो, ओ देखो जी, उमर है जी, ये उमर है, ये जनाब बहुत शरारती बच्चा है। ये बबरो है,
ये हमारे कमरे की सफाई करके आती है। एक दिन हमने इसे 10 रुपये दिए तो अब जो है वो माशाल्लाह सारे कमरे की सफाई करती है। लो जी, किसी आपने भी की थी सफाई, तो आपने कितने पैसे लेने हैं? लो जी, ये मेरी भतीजी है जनाब, ये अपना पैसों का नाम लिया तो वैसे जल्दी जल्दी इसने कान खड़े कर लिए। तो अब ये कह रही है कि मैं भी सफाई किया करूँगी क्योंकि 10 रुपये का सवाल है। ये बबरो है, बड़ी मुस्कुरा रही है। सफाई करने के बाद जो है वो 10 रुपये, एक दिन 100 रुपये मिला, तो अब आधे कमरे की सफाई की थी तो अब जो है वो पूरे कमरे की आज सफाई करके आई है। तो उम्मीद है कि अब पेटियों तक के अंदर जो बिस्तरे पड़े हैं उनकी भी सफाई किया करेगी। तो हाँ जी, ये देखें जी, ये जनाब उमर साहब हैं जनाब, खाना खा रहे हैं। ये उमर है, हाँ जी राजू, ये क्या चावल खाती है? अच्छा, इतना क्यों खाती है? और दोपहर को भी। आप खाती हो चावल? ये जनाब, ये देखें उमर साहब, ये जनाब चावल खा रहे हैं, खुद ही खाते हैं, ये अपने हाथ से ही खाते हैं। चीनी बहुत खाते हैं ये इतनी शौक से चीनी खाते हैं जिसकी मैं कहता हूँ कि लगता है कि इसके पेट में अगर चेक करे तो चीनी ही चीनी निकलेगी। उमर भाई इधर देखना, भाई उमर भाई इधर देखें। ये चावल खा रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं, फुल फॉर्म में लग रहे हैं आज उमर भाई, लगता है पूरी प्लेट खा जाएंगे। ये देखें जी, ये बबरो भी आ गया। बबरो एक प्लेट, 1 2 3 4 5 चम्मच है जी, एक प्लेट और 5 चम्मच, क्या बात है। ये भी कमाल कर दिया यार। ये जो देखें आयजा की खानी देखें, चेक करेंगे, ये देखें अब बड़े प्यार से खाती है। तो तकरीबन एक जो प्लेट है चावलों की, 1 2 3 4 5 चम्मच हैं, तो चावलों की तबाही मचा दी है इन्होंने। ये बबरो हाथ के साथ बोटियां खा रही है। ये उमर है, चेक करें, ये उमर है। ये देखें बल्ले लेने आ गए हैं यहाँ पर, और भाई दही बल्ले लेके फिर दही बल्ले के साथ रोटी खाएंगे। 150 रुपये दे कर देना भाई। ये जी शौकत स्पीड वाले हैं भाई, यहाँ पर फ्रूट चाट, इसके बाद जो है वो अपना दही बल्ले भी इनके बड़े टेस्टी होते हैं, क्योंकि खाने का मज़ा तब भी आता है जब मिर्चें कम हो। तो इनकी जो मिर्च है ना वो बहुत मतलब नॉर्मल होती है, हर लिहाज से मतलब फिट होती है। तो दही बल्ले लेके जाएंगे और खाना खाएंगे। तो आज सालन को दिल नहीं कर रहा था, पीछे से आवाज़ भी आप सुन रहे थे, दही बल्लों की आवाज़ आई। तो 150 रुपये के मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप किसी को पैसे दें सीधे हाथ से दें। तो जब भी आप किसी को पैसे दें तो सीधे हाथ से दें। सब भाइयों को ये बताता चलूँ कि कोई दुकानदार है, कोई भी है, तो सीधे हाथ से पैसे दें। तो इंशाल्लाह आप तो खाना खाने का टाइम हो गया, उसके बाद रात हो जाएगी भाई। तो आज की व्लॉगिंग बस इतनी ही रही मेरी, क्योंकि यार मामला ये है कि मैं अपना कहीं जा नहीं रहा, बाहर नहीं निकल रहा, थोड़ा सा रेस्ट पे हूँ। मैं शादी के बाद थोड़ा सा रेस्ट पे हूँ इस वजह से। तो इंशाल्लाह जब बाहर निकलेंगे सब कुछ दिखाएंगे आपको। अभी भी मैं फुल ऑफ फॉर्म में आपको जितना भी जो कुछ भी होता है व्लॉगिंग करता हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी दिखाऊँगा आपको, सब कुछ ही दिखाऊँगा, व्लॉगिंग मिलती रहेगी जी। तो खुदा आपका हामी नासिर हो। तो अपने मेज़बान यूनुस साहब को इजाज़त दें, अगले व्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।